So in this video, we are going to talk about different type of threats, what are the actual threats, at the same time कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स की वजह से वो थ्रेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं जिनके थ्रू हम इन सभी थ्रेट्स को निगेट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ थ्रेट क्या होते हैं। मेरे हिसाब से थ्रेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। दीज आर माई थॉट्स, आपके अलग थॉट्स हो सकते हैं पर ये मेरे थॉट है। फर्स्ट पॉइंट पे जो सबसे पहला थ्रेट आता है वो है एक्चुअल थ्रेट इटसेल्फ, जो कि है चाइनीज़। सेकंड है वो जो थ्रेट आता है वो रहता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ थ्रेट, मतलब जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर की बनने की कोशिश कर रहा है, पर एट द सेम टाइम जो थ्रेट सेकंड नंबर पे है, जो एक्चुअल बड़ा थ्रेट डेट्रीमेंटल थ्रेट बनने की कोशिश कर रहा है, वो भी सेकंड नंबर वाला थ्रेट भी हमें काफ़ी ज़्यादा सिवियर नुकसान पहुंचा सकता है। एकदम डेविस्टेटिंग नहीं, पर हाँ बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैब नहीं कर सकता वो हमारी, पर हमें इतना सिवियर मैन पावर लॉस और मनी लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कर सकता है वो हमारा, कि जिसमें हमें जियोपॉलिटिकल वाइज एज अ कंट्री वाइज प्लस मैन पावर वाइज हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट होता है कि ही इज़ ट्राइंग टू बी अ थ्रेट, और मैं अगर अच्छे से डिफाइन करूं तो ही इज़ ट्राइंग टू बी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ थ्रेट। वो दूसरे नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो टेरर अटैक्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर वो अटैक्स वो कर नहीं पा रहा है। तो अभी जो पाकिस्तान है उसकी सिचुएशन थर्ड और सेकंड में झूलती रहती है। वो ट्राई मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। जब वो पुलवामा जैसे बड़े हमले करता है तब वो सेकंड में आ जाता है। पर एक टाइम ऐसा था 60s में, 70s में और इवन 50s में कि पाकिस्तान नंबर 1 स्पॉट होल्ड करता था विथ द चाइनीज़। हालांकि चाइना के उस टाइम हमारे साथ वॉर नहीं हुई थी, पर जब एक्चुअली वॉर हो गई तब हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई चाइनीज़ कितने डेंजरस है हमारी सिक्योरिटी के लिए, और फिर हमने उन दोनों को फर्स्ट पोजीशन पर रखना शुरू कर दिया। पर पाकिस्तान तो जब से जिस डे से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है उस दिन से पाकिस्तान नंबर 1 रहा है थ्रेट। पर अब हम मास में इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं पाकिस्तान से कि अब पाकिस्तान कुछ भी कर ले वो लैंड ग्रैब नहीं कर सकता हमारी। तो वो क्या करता है, वो सेकंड या थर्ड स्पॉट में जूझता रहता है, थर्ड स्पॉट में पड़ा रहता है। वो कोशिश इन द प्रोसेस में आने की कोशिश करता है, पर वो प्रोसेस में आ नहीं पाता है। जब कभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल करती हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल करती हैं, हमारा इंटेल फेल कर जाता है, तब वो सेकंड स्पॉट में आ जाता है। पर अब पाकिस्तान चाहकर भी फर्स्ट स्पॉट गेन नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि हम मास में जीडीपी वाइज मिलिटरी वाइज हम इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। पर जो अब यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर 1 का जो थ्रेट है वो है चाइना। चाइना एक्चुअली बहुत ही सिवियर डैमेज प्लस लैंड ग्रैबिंग कर सकता है वो इंडिया की, ये डेफिनेट है। वो बहुत आसानी से तो नहीं, पर हाँ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशियस वॉर में वो हमारा लैंड ग्रैब कर सकता है, जो उसने किया भी है। अक्सर चीन उसने ग्रैब किया भी है, अरुणाचल में घुसाया था। हालांकि अरुणाचल से चाइनीज़ ने खुद ब खुद विड्रॉ कर लिया। खुदा ना खास्ता वो विड्रॉ नहीं करते तो आज भी अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी हिस्सा उनके कब्जे में होता। अगर आपको पता हो तो उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश में जो बैंक थे उन्होंने नोट जला दिए थे, डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे। जो डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते थे वो डॉक्यूमेंट्स ले गए, जो आर्काइव से उन्हें जला दिए, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो गुम जाते या वो पकड़े जाते चाइनीज़ के थ्रू। तो उस फियर में आके उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जला दी। इफ़ नॉट बिल्डिंग्स नहीं जलाई तो कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो सारे कागज़ जला दिए कि भाई ठीक है एक बार को कोई बंदा मिसिंग हो कोई बात नहीं, पर ये आर्काइव्स, ये इंटरनल जो नॉलेज है और जो इंडियन करेंसी है वो चाइनीज़ के हाथ ना लगे। ये सब उस टाइम सिचुएशन में हुआ था जब इंडो चाइनीज़ वॉर हुई थी, तो उस टाइम ये चीज़ हुई थी। तो हम ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं उन्हें एनालाइज करना चाहेंगे कि उनके वजह से ये जो हैं आज कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हैं। देखो सबसे पहला तो है कि इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है इन कंट्रीज़ की। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंटरनल पॉलिटिक्स एक मैटर है सबसे बड़ा, सेम इंक्लूडिंग बोथ फॉर चाइनीज़ एंड पाकिस्तान। इंटरनल उनके एम्बिशंस क्या हैं, फिर वो इंटरनल कंप्लीट जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद एक्सटर्नल एम्बिशंस क्या हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट हो। इंडिया पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट है और इंडिया चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, और फ्यूचर में हमारी बढ़ती हुई पावर को देखकर वो हमसे कितना थ्रेटन फील करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि वो चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ ना हो, क्योंकि इंडिया अगर उस एक प्राइम लेवल पर पहुंच गया
मास वाइज अगर हम चाइना के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गए तो फिर चाइनीज़ कभी भी उस तरीके से हमें थ्रेटन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आज वो अपने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें थ्रेटन करते हैं। हम लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशियस वॉर में चाइनीज से नहीं जीत सकते, ये पक्की बात है। वो न्यूक्स व्यूक्स तो देखो, वो तो एंड का गेम है, उसे तो आप भूल जाओ। वो कम्स आता, न्यूक्लियर वॉरफेयर कम्स अंडर दी रेल्म ऑफ पॉलिटिकल एस्केलेशन विल। अगर हमारे पॉलिटिशियंस पे एस्केलेटिंग विल पावर है कि हम न्यूक्स का बदला न्यूक से ले सकते हैं, वो अलग बात है। हम पहले न्यूक्स यूज़ करना तो भूल ही जाइए, वो तो कभी एक ऑप्शन था ही नहीं इंडियन पॉलिटिशियंस का। कभी भी हमेशा से डिफेंसिव ही रहे हमारे न्यूक्स। पर अगर हम इसको भी छोड़ते हैं, अगर हमें एक शॉर्ट टर्म वॉर भी जीतनी है हमें चाइनीज़ के साथ, तो हमें एस्केलेशन करनी पड़ेगी। हमें जो ऑल फ्रंट वॉर है हमें उसे लोकलाइज करनी होगी तिब्बत में। फॉर एग्जांपल जो तिब्बत में जितने भी रूट्स हैं जो तिब्बत को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम मेनलैंड चाइना, हमें उनको वेरी स्पेसिफिकली विथ वेरी प्रिसीजन बॉम्ब्स के थ्रू उन्हें स्ट्राइक डाउन करना होगा। फिर जो लोकलाइज सर्वाइविंग चाइनीज फोर्सेस होंगी उनसे हम शॉर्ट टर्म में लड़ सकेंगे और उन्हें ओवरकम कर पाएंगे विद आर एडवांस्ड वेस्टर्न एंड प्लस मिक्सड ऑफ सोवियत एंड पोस्ट सोवियत एरा रशियन वेपन्स वी हैव टुडे। पर अब उसके बाद क्या होगा? देखो, चाइना रुकेगा नहीं वहाँ पे। चाइना फिर भी लड़ता रहेगा, स्क्रैमिशेस करेगा, ओवरवेलम करने की कोशिश करेगा। हम चाइना को एक ऐसी नेगोशिएशन टेबल पे ला सकेंगे, वो इतना पेनफुल हो जाएगा चाइनीज़ के लिए कि चाइना फिर ओवरकम करने की कोशिश नहीं करेगा, वो पीस नेगोशिएशन में जाएगा ही जाएगा। अब ये बेस्ट, अब लोग कहेंगे तुझे कैसे पता? भाई मुझे नहीं पता है, दिस इज़ द बेस्ट वी कैन बेट ऑन। प्लस और इससे भी अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड को इतना हेविली आर्म्ड कर देना कि चाइनीज़ कभी भी वहाँ से एक्सेस लेके वो इंडियन ओशन के थ्रू कोई भी उनका ट्रेड ना हो पाए, उनको कोई भी मेजर ऑयल सप्लाईज जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू होती है वो ना हो पाए, उनका ट्रेड ठप पड़ जाए, वो इकोनॉमी वाइज इतने ज़्यादा जेपरडाइज हो जाए। अगेन हम ये कैसे कर सकते हैं? जो उनका लियोनिंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्विच ब्लेड ड्रोन, जो कि अमेरिका की नई टैक्टिक है कि वो दे आर ट्राइंग टू मेक थाउजेंड्स ऑफ स्विच ब्लेड ड्रोन्स, जिसकी मदद से क्या होगा कि चाइनीज़ को उनको डिप्लीट आउट कर देंगे वो उनके एम्यूनेशन स्टोरेज को, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में होगी। और फिर वो मल्टीपल स्वॉर्म ड्रोन्स और देन वो एक्सपेंसिव मिसाइल्स के थ्रू एक गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप स्कैटर्ड अराउंड इन ऑल डिफरेंट आइलैंड्स में होंगे उनके ट्रूप्स। वहाँ से वो फिर ये एक्सपेंसिव मिसाइल्स फायर करके चाइनीज़ को केटर करेंगे। ये इस चीज़ को हम भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास वर्ल्ड की सबसे फास्ट, एडवांस एंड दी मोस्ट केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसका नाम है। हम ब्रह्मोस को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के नंबर्स में बना सकते हैं एंड वी कैन थ्रो दोज एट द फेस ऑफ द चाइनीज। अगेन वेरी केपेबल मिसाइल, वेरी एक्सपेंसिव, पर जो मैनी मल्टी मिलियन डॉलर फ्रिगेट्स हैं एज कम्पेयर टू ये कुछ मिलियन, 10 या 11-12 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस आई थिंक वर्थ इट है। ये हम फायर कर सकते हैं। और उससे पहले हम ये चीप ड्रोन्स फायर कर सकते हैं जो कि अगेन 1 to 2 मिलियन के हों या फिर कुछ $100 के हों, जो लॉन्ग रेंज अपनी कैपेसिटी रखते हैं और सेम टाइम चाइनीज़ को निगेट कर सकें। हम इन पैरामीटर्स के थ्रू चाइनीज़ को केटर अराउंड कर सकते हैं। पर पाकिस्तान के लिए हमें ये इंश्योर करके रखना है हम पाकिस्तान को मैक्सिको बना के रखें, ना कि पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया। अगर हमने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बना दिया तो पाकिस्तान के पास फिर कुछ होल्ड करने के लिए रह नहीं जाएगा और फिर वो हम पे न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, यार हम मर तो रहे हैं, इनको भी मार देते हैं। मैक्सिको बना के रखेंगे तो इंटरनल स्टेबिलिटी रहेगी, पर पाकिस्तान के पास होल्ड करने को बहुत कुछ होगा। थैंक यू।